नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने यह जबरदस्त ऐलान कर दिया है और जिसके बाद देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दूं कि कोरोना के केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये मांग कर चुके हैं, लगातार ये अपील कर रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक कोरोना से बचाव के सभी उपायों का पालन करें। 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इस बीच आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने बेहद राहत भरी खबर भारतीय जनता को दे दी है। ये क्या खबर है वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में आप मुझे बताएं कि क्या आप कोरोना से बचने के सभी उपाय कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के बढ़ते खौफ के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मोदी सरकार वैक्सीन टीकाकरण का पूरा खर्च उठा सकती है। जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि वैक्सीन कितने रुपए की होगी, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक ये खबर पढ़ रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे अपने परिवार की चिंता है, अपनी चिंता है और वो ये देख रहा था कि ये जो है वैक्सीन जो है वो उसके बजट में रहेगी या नहीं रहेगी। तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही थी। कोई कह रहा था कि वैक्सीन का जो दाम है वो 400 से 450 रुपए हो सकता है, किसी वैक्सीन का दाम 1400 से 2000 रुपए तक था, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो बेहद राहत देने वाली है और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मोदी सरकार वैक्सीन टीकाकरण का पूरा खर्च उठा सकती है। इस संबंध में आम बजट में ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि फरवरी के अंत से टीकाकरण भी शुरू किया जा सकता है। केंद्र सरकार कोरोना के बढ़ते प्रकोप से चिंतित है और इसे नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है और इसी क्रम में वैक्सीन टीकाकरण का पूरा खर्च उठाने की योजना तैयार कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में सहमति बन गई है और बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है। खबरें ये आ रही हैं कि सरकार ने इस संबंध में पूरी योजना तैयार कर ली है और उसके अनुमान के मुताबिक देश के एक नागरिक को कोरोना वैक्सीन डोज देने पर 6 से 7 डॉलर यानी 500 रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा और यही वजह है कि सरकार ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए 500 अरब रुपए का बजट तय कर दिया है। इस बजट का इंतजाम मौजूदा वित्तीय वर्ष के आखिर में किया जाएगा और जिसके बाद वैक्सीन मुहैया कराने में फंड की कमी नहीं होगी। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जब भी कोरोना की वैक्सीन आएगी देश के हर नागरिक का टीकाकरण किया जाएगा और कोई भी इससे अछूता नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक भी की। साथ ही उन्होंने राज्यों को आगाह किया कि वे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में थोड़ी भी ढिलाई न बरतें। मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने RT-PCR जांच का अनुपात बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि घरों में आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी भी बेहतर करनी होगी। आपको बता दूं कि हाल ही में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की क्लास लगा दी थी। दरअसल खट्टर कोरोना के आंकड़े बता रहे थे और जिस पर टोकते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आंकड़े तो पहले ही आ चुके हैं, आपके पास आगे का प्लान क्या है। मोदी ने खट्टर से पूछा था कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे। इसके बाद खट्टर ने उन्हें अपनी योजना से वाकिफ कराया था और इस बीच आपको बता दूं कि ये अब खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार हर व्यक्ति का टीकाकरण मुफ्त कर सकती है और इसके लिए बजट में ऐलान किया जा सकता है। यहां तक कि फंड का इंतजाम भी कर लिया गया है कि लोगों पर कितने रुपए का खर्च आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नागरिक को कोरोना वैक्सीन डोज देने पर ऐसा माना जा रहा है 6 से 7 डॉलर यानी कि तकरीबन 500 रुपए से ज्यादा का खर्चा आएगा और यही वजह है कि सरकार ने 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए 500 अरब रुपए का बजट तय कर दिया है और इस बजट का इंतजाम मौजूदा वित्तीय वर्ष के आखिर में किया जाएगा और इसके बाद वैक्सीन मुहैया कराने में फंड की कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा कर सकते हैं और कोरोना काल में वैक्सीन निर्माण के काम पर जारी प्रगति की समीक्षा के लिए पीएम संस्थान के दौरे पर जा सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि खबरें यह हैं कि यह दौरा फिक्स हो चुका है, तो मतलब जाएंगे और कोविड-19 के टीके के लिए SII ने वैश्विक दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है और ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। शनिवार को यह दौरा है और सीरम इंस्टीट्यूट वही है जिसने
एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए साझेदारी की है। आपको बता दूं कि डीजीसीआई ने पूर्व नैदानिक जांच, परीक्षण और विश्लेषण के लिए 7 कंपनियों को कोविड-19 टीके के निर्माण की इजाजत दी थी और इनमें से 2 एसआईआई और जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स हैं। इस बारे में पुणे के मंडलायुक्त तो सौरभ राव का कहना है कि हमें शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आने के पुष्ट जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन उनके कार्यक्रम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है यानी विस्तृत विवरण वो अभी नहीं मिला है। उधर आपको बता दूं कि राव ने मंगलवार को कहा था कि प्रधानमंत्री के पुणे आने की संभावना है और अगर ऐसा होगा तो इसका उद्देश्य कोरोना वायरस संक्रमण के टीके के निर्माण की स्थिति, उत्पादन और वितरण के तंत्र की समीक्षा होगी। यानी हम कह सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ये जानने के लिए भी हो सकता है कि वैक्सीन कब तक आएगी, कैसे इस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इस वैक्सीन की कीमत क्या होगी, तो ये तमाम बातें इसमें तय की जाएंगी। और आपको बता दूं कि वैक्सीन की तैयारी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जायजा ले सकते हैं। पुणे के डिविजनल कमिश्नर ने पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे की पुष्टि की है और सीरम इंस्टीट्यूट आपको बता दूं कि कोविशील्ड नामक कोरोना वैक्सीन के 3रे चरण का ट्रायल कर रहा है। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने दूसरे देशों में इसके 3रे चरण का ट्रायल खत्म कर दिया है और उसने अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए ब्रिटेन की अथॉरिटी के पास प्रस्ताव भेजा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन काफी तेज कर दिया है और कई लाख डोज अब तक तैयार हो चुकी हैं और जैसे ही इसे हरी झंडी मिलती है ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाएंगी। इन सभी तैयारियों को देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 28 नवंबर को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीन के विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इसके अलावा राज्यों की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस पर भी चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर कैसे लगाई जाएगी ये राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर तय किया जाएगा और उन्होंने कहा था कि हर राज्य के सुझाव का इसमें बहुत महत्व होगा क्योंकि राज्य ही अपने यहाँ की स्थिति को बेहतर तरीके से जानते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि एक दिन में 1 करोड़ लोगों तक वैक्सीन बनाने के लिए पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरीके से मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है और सीधे सीधे ये वैक्सीन एक दिन में 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाए जाने के लिए जो डाक व्यवस्था है उसको भी मजबूत कर दिया गया है। आपको बता दूं कि तमाम चीज़ों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है उसको मजबूती के साथ लागू किया जा रहा है और ये डिसाइड हो चुका है कि पहले ये वैक्सीन कहाँ जाएगी, उसके बाद किसे लगेगी। लेकिन इसके साथ ही राज्यों को भी छूट दे दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से कि राज्य इसमें जो डिसाइड करेंगे वो भी काफ़ी अहम रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।